शादी हो जाने के बाद एक दिन पति पत्नी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन दोनों ने एक शर्त रखी कि आज कोई भी घर में आए दरवाजा नहीं खोलना। शर्त लगाकर वो दोनों अपने काम में लग गए। कुछ देर बाद पति के माँ बाप आए, दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला क्योंकि उनकी शर्त बीच में आ रही थी। शाम के समय फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इस बार माँ बाप पत्नी के थे। जब पत्नी को पता चला तो वो इमोशनल हो गई और शर्त याद आते हुए भी उसने दरवाजा खोल दिया। दोस्तों, इस एक्सपेरिमेंट के 1 साल बाद उन्हें पहली संतान के रूप में 2 जुड़वा बेटे, उसके बाद दूसरे संतान बेटी हुई तो पति ने उसके होने की खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। लेकिन सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि इसने अपने बेटों के जन्म पर खुशी क्यों नहीं मनाई। यही सेम सवाल उसकी पत्नी के माइंड में भी था। जब उसने अपने पति से पूछा तो जवाब मिला कि एक दिन बाप के लिए घर का दरवाजा बेटी ही खोलेगी। मां के गुजर जाने के बाद मैंने खुद ही मायके जाना कम कर दिया। एक दिन पापा का फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए हैं, आ जाओ, तुम्हारी मां नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो अभी जिंदा हूं, मुझसे मिलने ही आ जाओ। मैं जी पापा के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाई और पापा के फोन रखते ही फूट कर रोने लगी। जब तक मां जिंदा थी तब तक गर्मियों की छुट्टियों का बच्चों से ज्यादा तो मुझे इंतजार रहता था। मां से रोज फोन पर घंटों बातें होती थी, पर जैसे ही मां गुजरी तो मेरा मायके से लगाव ही खत्म हो गया। पापा का मन रखने के लिए मैं मायके पहुंच गई। पापा ने मुझे देखते ही गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उनको इस तरह रोता देख मैं भी फपक कर रो पड़ी। मायके में मेरे 10 दिन कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला। पापा मेरे लिए माँ और बच्चों के लिए नानी और नाना दोनों बन गए। माँ नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे पापा के अंदर ही माँ आ गई हो। मेरी विदाई के समय पापा ने जब मेरे पैर छुए तो उनकी आंखों से आंसू मेरे पैरों में टपक गए। ऐसा लगा मानो वह अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धो रहे हो। ससुराल पहुंची तो अगले दिन भैया का फोन आया कि दीदी पापा नहीं रहे। मुझे आज भी लगता है पापा मानो मुझे देखने के लिए ही जिंदा थे। अच्छी औरत में एक बुरी बात होती है कि वह सबको अपना मान लेती है, लेकिन बुरी औरत में एक अच्छी बात होती है, वह सबसे अपना मतलब निकाल लेती है। एक पत्नी को अपने पति से ज्यादा ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए रोजी रोटी कमाता है, दर दर भटकता है, अपने बॉस की गालियां तक सुनता है। अगर वो कभी आपसे नाराज हो जाए तो सुन लेना चाहिए। एक आप ही तो है जिससे वह कुछ कह सकता है। अब अगर आप भी उसे बातें सुनाएगी तो वो अपने दिल की बात किससे कहे। अपनी पत्नी को सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि वो अपना दर्द उतना कह नहीं पाती जितना महसूस करती है। अकेले बैठकर रोना भी मौत से कम नहीं, जहां पर सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने ही होते हैं। अपना बनाकर फिर कुछ दिन में बेगाना बना दिया, भर गया दिल हमसे और मजबूरी का बहाना बना दिया। अगर पति बार बार तकलीफ दे रहा है तो इसमें गलती आपकी है, क्योंकि जो अपना होता है वह कभी तकलीफ नहीं देता और जो तकलीफ देता है वह कभी अपना नहीं बन पाता। फिर या तो तकलीफ सहने की आदत डाल लीजिए या फिर तकलीफ देने वाले को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। पुरुष सुकून से सो पाया जब स्त्री की छांव मिली उसे। स्त्री समझ नहीं सकी कि पुरुष नींद का नहीं, सुकून का भूखा है। पता नहीं किस कलम से किस्मत लिखी है मेरी। जब भी खुश रहने की कोशिश करती हूं मुझे एक नया दर्द मिलता है। मर्दानगी ये नहीं कि कितनी फंसा सकते हो, मर्दानगी ये है कि एक के साथ कब तक वफा निभा सकते हो।